दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आज पूरे विश्व में एक बहस छिड़ी हुई है, एक तर्क छिड़ी हुई है कि वास्तव में सप्त का दिन कौन सा है। यह रविवार है या यह सप्ताह का 7वां दिन है। दोस्तों, सप्त जो है वो परमेश्वर की एक आज्ञा है, जिसमें परमेश्वर का जो वचन कहता है 10 आज्ञा में कि तू मेरे विश्राम दिन को पवित्र करके स्मरण करना और उस दिन तू कोई काम काज ना करना। मतलब हम उस दिन परमेश्वर के निकट जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और उसका गुणानुवाद करें और हम परमेश्वर के कार्यों के स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के स्मरण करें। तो आज हम जिस बात को हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि आज सप्त एक तर्क का विषय बना हुआ है, जिसमें लोग परमेश्वर की चौथी आज्ञा को, जिसे परमेश्वर ने अपनी चौथी आज्ञा के लिए दिया था कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना। इसे आप पूरा स्वयं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 8 से 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं। यह बहुत कम लोगों को पता है कि यह परमेश्वर द्वारा मूसा को दिया गया, उसकी इच्छा के अनुसार मनुष्य के लिए आज्ञाओं के रूप में दिया गया। यह भी बहुत कम लोगों को पता है कि किस प्रकार पोप ने परमेश्वर के पुत्र की महिमा तथा परमेश्वर की महिमा को छीनकर खुद को परमेश्वर का प्रतिनिधि और बाद में खुद को परमेश्वर ठहराया और लोगों से अपने लिए वर्शिप करवाया और कई वर्षों तक राज्य किया, व्यवस्था, दिन और समय को बदलवाया। इसे मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। खैर, आज हम सप्त के विषय, सप्त कहाँ कहाँ पर बाइबल में आया है, उन बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति के समय सप्त दिया गया। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 1 से 3 वचन कहता है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, यदि हम सही दृष्टिकोण से देखें तो परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर का हृदय है। द लॉ ऑफ द गॉड इज द हार्ट ऑफ द गॉड। आइए हम उस सप्त के विषय में देखें जिसे परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर दिया था। सीनै पर्वत पर सप्त दिया गया। निर्गमन 20 अध्याय 8 से 11 वचन कहता है, जैसे कि हमने इसका वर्णन पूर्व में किया कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा बेटी और न तेरा दास और न तेरी दासी, न तेरे पशु और न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने सप्त को स्मरण रखा और विश्राम दिन को पवित्र माना। इसे हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 1 वचन क्या कहता है। यहाँ पर पौलुस कहता है, जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ, अर्थात सब बातों में पौलुस
मसीह का अनुकरण करता था, वैसा ही तुम भी करो। ये किस विषय में कहता है? यह आज्ञाकारिता के विषय में कहता है। इसी तरह से हम 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 से 4 वचन में देखेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इसी से हमें ज्ञात होता है कि हम उसे जान गए हैं। परंतु जो कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें कोई सत्य नहीं है। यिर्मयाह 31 का 33 क्या कहता है? परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, यहोवा कहता है, मैं अपनी व्यवस्था आज्ञाएं उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 3 वचन में क्या कहता है? तथा यह प्रकट करते हो कि मसीह का पत्र तुम हो। मतलब अनुकरण, जो अनुकरण करता है, जो मसीह की आज्ञाओं में बना रहता है, जो मसीह की जैसी चाल चलता है, जो मसीह का अनुकरण करता है ना, जिसकी हमने देखभाल की, और जो ना तो स्याही से और ना पत्थर की पटियाओं पर परंतु जीवित परमेश्वर की आज्ञा से मानव हृदय पटल पर लिखा गया है। चेले मसीह के सजीव पत्र थे। वे मसीह का अनुकरण करते थे और परमेश्वर को प्रथम स्थान देते थे। क्या हम और आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जैसे बाकी लोग संसार में जी रहे हैं वैसी सारी कलीसियाएं संसार में जी रही हैं, उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। चौथी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने सब्त रखा। लूका 4 अध्याय उसका 31 वचन में देखते हैं, अब वह गलील के एक नगर कफरनहूम में आया और वह सब्त के दिनों में लोगों को उपदेश देता था। कौन से दिनों में उपदेश देता था? सब्त के दिनों में। लूका 6:6 ऐसा हुआ कि किसी अन्य सब्त के दिन वह मतलब यीशु आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। इसी तरह से हम लूका 4 अध्याय उसका 16 वचन में देखते हैं, फिर वह नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। इसी प्रकार से लूका 13 का 10 में देखते हैं, वह सब्त के दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। इसी प्रकार से मरकुस 6 अध्याय उसके 2 वचन में देखते हैं, वह सब्त के दिन एक आराधनालय में वह सप्त जब सप्त का दिन आया तो वह आराधनालय में उपदेश देने लगा। इसी प्रकार से जब हम प्रथम बाइबल के नए नियम को देखते हैं तो चेलों ने सप्त का सम्मान किया, मानो परमेश्वर का सम्मान किया। प्रियो, सप्त जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है। सप्त जो है वो परमेश्वर का हृदय है। देखेंगे लूका 23 अध्याय उसका 56 वचन में, तब उन्होंने मतलब कौन? यूसुफ, स्त्रियां और अन्य लोग लौटकर सुगंधित मसाले और इत्र तैयार किए, फिर आज्ञा के अनुसार सप्ते के दिन विश्राम किया। वे सप्ते के दिन कब्र के पास नहीं गए, लेकिन उन्हें उस दिन सप्ते के दिन विश्राम किया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 4 वचन में लिखता है, वे पौलुस और उसके साथी पिरगा से चलकर पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सप्ते के दिन आराधनालय में बैठ गए। इसी प्रकार से प्रेरितों के काम 16 का 13 वचन क्या कहता है कि सप्ते के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां कोई प्रार्थना का स्थान होगा। और हम छठवीं बात देखेंगे कि वास्तव में सप्त क्या है। सप्त जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य का चिन्ह है। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 13 वचन में वचन कहता है, और यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो इज़राइलियों से यह कहना, तुम मेरे शब्द को पवित्र मानना, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच एक चिन्ह ठहरे। इसी प्रकार से निर्गमन 31 अध्याय उसका 14 वचन कहता है कि तू सप्त के दिन मानना, क्योंकि यह दिन तुम्हारे लिए पवित्र है। और इसी प्रकार से यहेजकेल 20 अध्याय उसका 12 वचन में कहता है, और मैंने उनके लिए सप्त भी ठहराए जो मेरे और उनके मध्य चिन्ह ठहरे।
जिससे वे जान लें कि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। प्रियो, वास्तव में इस सप्त को ठहराने के पीछे परमेश्वर का एक कारण है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज सारा संसार जो है वो मनुष्य के द्वारा ठहराए हुए सप्त, जिसे कि रविवार कहते हैं, है ना, उस रविवार को जो बातें ठहराई गई हैं और सारा संसार बिना जाने बिना समझे उस समय में, उस बदली हुई समय में, बदले हुए दिन में और बदले हुए व्यवस्था में आराधना कर रहा है, जिसे कि पवित्र नहीं ठहराया गया है। पवित्र केवल एक दिन है, वो सप्ताह का 7वां दिन है, जिसे परमेश्वर ने सप्त ठहराया और परमेश्वर ने अपने सारे कार्यों से विश्राम किया। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि जब नई पृथ्वी, 7वीं बात हम देखेंगे कि नई पृथ्वी पर भी सप्त को स्मरण रखा जाएगा। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता 66 अध्याय में उसके 22 और 23 वचन में कहते हैं, जैसा नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बने रहेंगे, वैसे ही तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि सप्त का दिन जो है वो नई पृथ्वी पर भी स्मरण रखा जाएगा। आगे वचन कहता है, फिर ऐसा होगा कि प्रत्येक नए चांद के पर्व और प्रत्येक सप्त के दिन पर समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करेंगे और करने को आएंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मरकुस 2 अध्याय 28 वचन में कि मनुष्य का पुत्र सप्त का भी प्रभु है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता प्रियो, परमेश्वर वही है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण से हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रियो, बाइबल को पढ़िए, बाइबल में अपना समय को बिताइए, तब आपको पता चलेगा कि आखिर परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रियो, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 50 वचन के अनुसार वचन कहता है कि उसकी आज्ञाएं, किसकी आज्ञाएं? परमेश्वर की आज्ञाएं अनंत जीवन है। यीशु कहते हैं, मैं जानता हूं, क्या आप सब इस बात को जानते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो अनंत जीवन। इसका मतलब जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अंदर में नहीं है वो ना तो पवित्र है ना तो आशीषित है। प्रियो, स्वयं यीशु मसीह ने कहा मत्ती 22 अध्याय उसके 40 वचन में कि संपूर्ण व्यवस्था या आज्ञाएं जो है, संपूर्ण व्यवस्था जो है वो व्यवस्था और नबियों का आधार यही 2 आज्ञाएं। कौन सी 2 आज्ञाएं हैं? 22 का 37 में कहता है, मत्ती 22 का 37 में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम करना। पवित्र शास्त्र में यही सबसे बड़ी आज्ञा है। हमारे जीवन में एक ही आज्ञा सबसे बड़ी है कि हम परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के तर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि सप्त कौन है, रविवार सप्त है या शनिवार सप्त है। प्रियो, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, सप्त को ठहराया, अपनी प्रजा को कह दिया कि इसे पवित्र करके मानना। और दूसरी बड़ी आज्ञा क्या है? 22 का 38, मत्ती 22 अध्याय उसका 38 वचन में, और इसी के समान दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो एक तरफ हमको परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे मन से हमको क्या करना है? प्रेम करना है। और अपने पड़ोसी से हमको अपने समान प्रेम करना है, चाहे वह दुश्मनी क्यों ना हो। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमेश्वर से प्रेम कभी नहीं कर पाएगा। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के हृदय को जानने की कोशिश करता है, परमेश्वर को खोजता है, उसके विश्राम दिन को पवित्र करके स्मरण करता है, सब बातों से प्रेम करता है। परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। प्रियो, भुलाए हुए तो बहुत हैं, पर जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उस पर चलता है, परमेश्वर का सम्मान करता है, वह परमेश्वर के द्वारा चुन लिया जाता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? इस बात को ये एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं कि क्या वास्तव में आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है? यदि आपके भीतर परमेश्वर का प्रेम है तो आप संपूर्ण मन से परमेश्वर ने जिस बातों को कहा है आप उन्हीं बातों को करेंगे।
प्रियो, स्वयं यीशु मसीह इब्रानियों 5 अध्याय उसका 7 वचन में कहते हैं कि अपनी देह के रहने के दिनों में मसीह ने उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। प्रियो, हम जो इस पूरी दुनिया जो है मनुष्य के बनाए गए नकली विश्राम दिन के पीछे में भाग रही है, रुकती है, वो परमेश्वर को महिमा नहीं देती। पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर, सह सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। वह सिद्ध ठहराया गया और उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। प्रियो, जिस प्रकार से मसीह ने दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन करना सीखा, उसी प्रकार से हमको भी आज्ञा पालन के लिए अपने हृदय को तैयार करना होगा, अपने मन को तैयार करना होगा, अपनी बुद्धि को तैयार करना होगा, और ये तीनों बातों को समेट करके हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। हमें वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करना होगा, हम दिखावे का प्रेम ना करें। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 9 वचन में कहता है कि इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम अविशेष है। प्रियो, सप्त में प्रवेश करने की कोशिश करो, जिसे परमेश्वर ने अपना विश्राम दिन ठहराया है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं कि परमेश्वर ने सृष्टि बना करके विश्राम किया। प्रभु यीशु मसीह आए, हम सब के पापों को अपने ऊपर लिया और उन्होंने नई सृष्टि की आधारशिला रखी। और तीसरी बात कि परमेश्वर के लोगों का जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके भी कार्य शेष हैं और उन्हें भी सप्त के विश्राम में प्रवेश करना बाकी है। प्रियो, इन बातों के विषय में आप सोचिए। मैं अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सबको जय मसीह। हर एक सुनने वाले इन बातों को सुने, खोजबीन करें और वे अपने जीवन को देखने की कोशिश करें कि वास्तव में वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। जय मसीह की।